हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिविनिटी इन शिक्षा। आज का जो टॉपिक है टैरो रीडिंग के ऊपर है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो टैरो रीडिंग का टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्रिस्टल्स है, पाइल और दो पाइल भी है, पाइल 1 पाइल 2। तो हम लोग नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए आपका गाइडेंस देखेंगे। नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए आपको क्या गाइडेंस है, तो आपको जो भी क्रिस्टल्स अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ कर सकते हो। फर्स्ट क्रिस्टल सिट्रीन है जो ब्राउन कलर का है। ठीक है, क्रीमी ब्राउन है। एंड नेक्स्ट है पाइल 2 का है क्लियर क्वार्ट्ज। तो जो भी आपको क्रिस्टल्स अट्रैक्ट करे आप मेडिटेट करो, और जो भी आपका इंट्यूटिवली आप सिलेक्ट कर सकते हो पाइल्स को। ठीक है, एंड आप उसके बाद वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो। आप जो भी क्रिस्टल्स आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं आप उसको देखकर अपना पाइल चुन सकते हो। इंट्यूटिवली है, तो ये आपको नेक्स्ट 7 डेज़ का गाइडेंस है। यानी आज है 20 अगस्त है ना, आज 90, हाँ 20 अगस्त है। 20 अगस्त से 27 अगस्त के बीच के लिए गाइडेंस है आपको कि आपको नेक्स्ट 7 डेज़ क्या करना चाहिए। तो जो भी क्रिस्टल्स आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, पाइल अट्रैक्ट कर आप उसको चूज़ करके अपना रीडिंग देख सकते हो। पाइल 1 आपके उसका आपके लिए गाइडेंस है कि कहीं ना कहीं अभी आप लोग कुछ ना कुछ लॉस को फेस कर रहे हो। बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, या तो फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, इमोशनल कहीं ना कहीं कोई तो लॉस है आप लोग के लाइफ में जो अभी आप लोग जिसको फेस कर रहे हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोग को अपना वाइब्रेशन को राइज करने का गाइडेंस मिला हुआ है और कहीं अगर आप लोग के रिलेशन्स में प्रॉब्लम है, जो भी पाइल 1 चूज़ किया उसके अगर रिलेशन में प्रॉब्लम्स है तो कहीं वो चीज़ को ठीक होता हुआ दिख रहा है। म्यूचुअल लव एंड इंटरेस्ट दिख रहा है अभी यहाँ पे। नियर फ्यूचर नेक्स्ट 7 डेज़ में आप लोग को कहीं ना कहीं इमोशनली कोई एक विश है जो आपका फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, कोई चीज़ का अगर आप वेट कर रहे हो तो वो चीज़ आपको मैनिफेस्ट होता हुआ दिखेगा, वो चीज़ आपको फुलफिलमेंट की तरफ ले जाएगा। और जो भी आपका जो भी विशेज़ है वो कहीं ना कहीं थोड़ा वेटिंग के बाद, आप लोग बहुत वेट किए हो तो उसके बाद कहीं ना कहीं आपका विशेज़ फुलफिल होगा। इमोशनल लवर्स का कार्ड है, तो जो भी रिलेशंस में है, कपल्स है, सिंगल्स है, ये लोग के लिए भी है कि कहीं ना कहीं कोई पार्टनर मिल सकता है आपको, कोई फ्रेंड फुलफिलिंग रिलेशन रहेगा आप लोग का। पर आप लोग को अपना कहीं ना कहीं वाइब्रेशन को सही करना रहेगा। ये गाइडेंस है कि आप लोग को अपना वाइब्रेशन को अच्छा करना है। अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करो, जितना हो सके आप लोग ग्रैटिट्यूड में रहो। उतना जितना अगर ग्रैटिट्यूड में रहोगे, वाइब्रेशन को राइज करोगे, उतना जल्दी आपका जो विश है वो फुलफिल होता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट 7 डेज़ हो सकता है आप लोग को थोड़ा इमोशनली थोड़ा वीक लगे, पर आप लोग को अपना खुद का अंदर के मतलब कि अपना अपने साथ मेडिटेशन करके अवेयरनेस लाना है। कहीं ना कहीं अभी आप लोग छोटा पिक्चर देख रहे हो इसलिए आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रहे हो। ठीक है, तो उस चीज़ को आप लोग को दूर करना है। मेडिटेशन आप लोग को क्लैरिटी देगा। अगर कोई सिचुएशन है जिसमें आप फंसे हुए हो, आपको स्टक हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ आप लोग का दूर होता हुआ दिख रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ में। एंड कुछ लोग हो सकता है आपकी लाइफ से जाएं या गए हैं, तो यूनिवर्स का ये साइन है कि हो सकता है वो लॉन्ग टर्म के लिए लोग आप लोग के लिए हेल्पफुल नहीं थे, इसलिए यूनिवर्स वो लोग को हटाए हैं। रिलेशनशिप में म्यूचुअल गिव एंड टेक का कार्ड है, तो म्यूचुअल गिव एंड टेक रहेगा पाइल 1 के लिए। कोई ना कोई अगर विश है आपका तो वो चीज़ फुलफिल होता हुआ दिख रहा है नेक्स्ट 7 डेज़। पर यही गाइडेंस है कि आपको अपना वाइब्रेशन को हाई रखना है। आप लोग का अगर फाइनेंसेस में कुछ लॉस चल रहा है तो वो भी ठीक होता हुआ दिख रहा है। पर अगर आप लोग वाइब्रेशन को डाउन रखोगे ना तो प्रॉब्लम ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये गाइडेंस था आपके लिए। एंड अगर लॉर्ड कृष्णा का कोई मैसेजेस है तो वो हम लोग अभी देख लेते हैं। ओके, पाइल 1। पाइल 1 जितने भी लोग हैं, लॉर्ड कृष्णा का गाइडेंस आप लोग के लिए तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट का कार्ड है। तो यूनिवर्सल पावर्स के ऊपर आप लोग को ट्रस्ट रखने को बोला गया है। आई नो अभी सिचुएशंस काफ़ी ख़राब चल रहा है आप लोग के लाइफ में। आप लोग को लग रहा है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है, आप लोग जो चाह रहे हो वो चीज़ नहीं हो पा रहा है अभी करंट सिचुएशन में। पर नियर फ्यूचर में कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट है आप लोग के लिए। तो यूनिवर्सल पावर्स पे आपको ट्रस्ट रखना है। ठीक है, कोई ना कोई चीज़ का न्यू बिगनिंग हो सकता है। एंड देखो, पास्ट में आप लोग सबका ये प्रॉब्लम है पाइल 1 का, जो भी लोग पाइल 1 चूज़ करें कि वो लोग बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं। एंड आप लोग मोस्टली या तो आप लोग पास्ट में रहते हो या फिर फ्यूचर का चिंता करते हो। प्रेजेंट में आप लोग को यहाँ पे प्रेजेंट में रहने को बोला गया है। यहाँ पे फर्स्ट गाइडेंस ये है कि नो बडी कैन गो बैक एंड मेक अ न्यू बिगनिंग, बट यू कैन गेट ओवर द पास्ट ट्रॉमास एंड स्ट्रगल्स टू मेक अ न्यू एंडिंग। यहाँ पे आप लोग को कहीं ना कहीं ये बोला गया है कि कुछ ना कुछ न्यू आप लोग के लाइफ में शुरू होगा। तो उस चीज़ को जो भी आप अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप लोग के लाइफ में आते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में, उस चीज़ को आप लोग को
एक्सेप्ट करना है, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। बहुत लोग यहाँ पे ये भी करते हैं कि अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है, आप लोग यूनिवर्स से विशेज़ माँग रहे हो, ठीक है? और यूनिवर्स आपको साइंस दे रहे हैं, तो आपको साइंस पे तुरंत काम करना है, तुरंत एक्शंस लेना है, रादर देन प्रोक्रेस्टिनेट करना कि नहीं कल कर लेंगे या फिर अभी नहीं, कुछ और बेटर ऑप्शन, क्योंकि बेटर कुछ भी नहीं होता, आप लोग को उसको चीज़ को बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे ये है कि जो भी अगर न्यू चीज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग के लाइफ में आता है, तो आप लोग को उस चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करके आप लोग को ग्रैब करना है अपॉर्चुनिटीज़। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप लोग को वाइब्रेशन हाई करने का ज़रूरत है, तो यहाँ पे थॉट्स का कार्ड भी आ गया कि नेगेटिव थॉट्स यू अट्रैक्ट ऑटोमेटिकली, बट द पॉजिटिव थॉट्स यू हैव टू मेक अ कॉन्शियस एफर्ट। तो आप लोग कहीं ना कहीं एफर्ट डालना है, अपना वाइब्रेशंस को हाई रखना है, मेडिटेशन करो, जितना हो सके प्रेजेंट मोमेंट में रहो, छोटे छोटे चीज़ को एंजॉय करो, आप लोग खुद देखोगे। और ग्रैटिट्यूड सबसे मस्ट है, ग्रैटिट्यूड मैं हर वीडियोज़ में बोलती हूँ ये चीज़ कि ग्रैटिट्यूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग जितना ग्रैटिट्यूड वाले फॉर्म में रहोगे, उतना जल्दी आप यूनिवर्स से अपना जो भी विशेज़ है आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो ये आप पाइल वन, जो लोग भी पाइल वन चूज़ किया या क्रिस्टल्स को, ये वाले क्रिस्टल को चूज़ किए हो, तो ये रीडिंग है कि कहीं ना कहीं आप लोग जो नेगेटिव वाइब्रेशंस में हो अभी का सिचुएशंस को देखकर, उस चीज़ को आपको ओवरकम करना है एंड अपने आप को पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रखना है, जितना हो सके ग्रैटिट्यूड करो। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में, अगर आप लोग का रिलेशनशिप में कुछ चीज़ ख़राब चल रहा है, तो आप लोग अब देखोगे कि धीरे धीरे बैलेंस आने लग गया है एंड कहीं ना कहीं म्यूचुअल एफर्ट्स आपको दिखेगा। अगर कोई चीज़ का आप लोग वेट करें तो वो चीज़ फुलफिल होता हुआ दिखेगा। तो ये था रीडिंग आप लोग का पाइल वन। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करिएगा एंड बताइएगा कमेंट में कि आप लोग ने कौन सा पाइल चूज़ किया। एंड तो ये था आप लोग का रीडिंग। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे एंड जो भी आपको गाइडेंस मिले प्लीज़ आप ट्राई करिएगा कि उसको फॉलो करने का। ओके, तो ये आप लोग का रीडिंग था पाइल वन। होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट किया एंड अगर रेजोनेट किया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड जो भी आपको गाइडेंस मिला तो आप लोग बस उसको फॉलो करने का ट्राई करिएगा। थैंक यू। हेलो पाइल टू, अगर आप लोगों ने ये पाइल टू या फिर क्लियर क्वार्ट्ज के क्रिस्टल को चूज़ किया है तो ये आप लोग की रीडिंग है। आई नो अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, आप लोग को समझ नहीं, कहीं ना कहीं कोई सिचुएशन में तो आप लोग ऐसे फंसे हो जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या करना चाहिए या आगे क्या होगा। आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि आप लोगों का लाइफ इतना स्टक क्यों हो गया, स्टैगनेंट हो गया है। आप लोग का बहुत सारा रिलेशन शायद टूटा भी है अभी प्रेजेंट मोमेंट में, जिस चीज़ से आप स्ट्रेंथ से डील कर रहे हो। आप अगर कुछ भी करना चाह रहे हो तो आपके फेवर में नहीं हो रहा है चीज़, जिसके वजह से आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो, आप कंफ्यूज हो कि हमको क्या करना चाहिए, आपको समझ नहीं आ रहा है जो भी पाइल टू को चूज़ किया है। तो कहीं ना कहीं यही गाइडेंस है कि अभी आपको आपको सरेंडर करके डिटैच होकर अपने विश के ऊपर काम करना है। कहीं ना कहीं अभी सरेंडरिंग का एनर्जी नहीं है, आप लोग लेट गो नहीं कर पा रहे हो। लेट गो करना है, पास्ट के चीज़ों को आप लोग होल्ड करके रखे हुए हो। पास्ट का कोई ग्रजेस है, अगर आप उस चीज़ को होल्ड करके रखोगे तो वो प्रेजेंट में लाइफ में इफेक्ट तो करेगा ही ना। तो यही गाइडेंस है कि अभी आपको जो भी सिचुएशन हुआ है आपके साथ या कोई भी प्रॉब्लम्स हुआ है आपके साथ, उस चीज़ को आप स्ट्रेंथ से डील कर रहे हो। कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये चीज़ देख रहा है, ये चीज़ आपका नोटिस हो रहा है, आपको ये लग रहा है कि हमेशा आपका ही प्रेयर अनआंसर्ड होता है। दूसरे लोग को वो जो चाहे वो मिल जाता है, बस आपको हमेशा वेट करना पड़ता है। स्ट्रगल्स देखे हो आप, पर कहीं ना कहीं यूनिवर्स का ये बोला है कि आपको कुछ थोड़ा पेशेंस और रखने का ज़रूरत है। जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो मैनिफेस्ट होगा, पर आपको उस चीज़ को सरेंडर करना पड़ेगा यूनिवर्स की तरफ। यूनिवर्स को सरेंडर करना पड़ेगा एंड कहीं ना कहीं जो भी रिलेशन अभी टूटा है या कोई आप जिसके लिए बहुत कुछ किए हो, अ, वो पर्सन आपको छोड़ के गया है, कुछ भी ऐसा सिनेरियो अगर हुआ है तो वो भी चीज़ धीरे धीरे करके ठीक होगा। आपको अभी यहाँ पे अपने साथ कनेक्शन बनाने के लिए बोला गया है, हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन बनाने के लिए बोला गया है। जो भी चीज़ में अगर आप कंफ्यूज हो उस चीज़ में आपको थोड़ा पेशेंस और रखो, आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगा। अभी का जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा आपके लिए अनसर्टेन है, कहीं ना कहीं आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। तो आप अगर कोई भी अभी डिसीज़न लो ना तो आपको सारा प्रोज एंड कॉन्स देख कर करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर किसी अच्छा भी करने जाओगे या कोई अच्छे इंटेंशन से भी जाओगे तो वो चीज़ आपके ऊपर कहीं ना कहीं उल्टा पड़ सकता है। तो पूरा चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स जो भी आपको वो देख कर करना है एंड कहीं ना कहीं आपको सरेंडर करना पड़ेगा। आप सरेंडर नहीं कर पा रहे हो, लेट गो नहीं कर पा रहे हो, तो आपको पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा अगर आप प्रेजेंट को अच्छा करना चाहते हो, आप फ्यूचर अच्छा चाह रहे हो। क्योंकि अगर प्रेजेंट ही आपका अच्छा नहीं रहेगा तो फ्यूचर भी अच्छा नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये गाइडेंस है कि आपको अभी जो भी हो रहा है आपको बस ऑब्जर्व करना है, कोई जल्दी एक्शन में नहीं आने का ज़रूरत है। डिवाइन टाइमिंग पे सब चीज़ आपका अपने आप धीरे धीरे करके होगा, पर थोड़ा और पेशेंस रखो।
जो भी चीज़ में अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है तो वो चीज़ में आपको ज़रूर क्लैरिटी मिलेगा। एंड सिचुएशन को आप स्ट्रेंथ के साथ डील करो जैसे आप कर रहे हो। तो यूनिवर्स कहीं न कहीं बोल रहा है कि आपका एफर्ट्स को, ऐसा नहीं है कि आपका एफर्ट्स कोई देख नहीं रहा है, यूनिवर्स देख रहा है। आपको कोई चीज़ में क्लैरिटी चाहिए तो आप मेडिटेशन कर सकते हो। कोई भी चीज़ आपका, जैसे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और कोई चीज़ के बारे में अगर आप सोच के देख रहे हो, ठीक है? कोई चीज़ के बारे में आप कन्फ्यूज़ हो तो आप मेडिटेशन कर सकते हो। ये एक गाइडेंस चैनल हुआ है कि आप मेडिटेशन करो, मेडिटेशन के थ्रू आपको क्लैरिटी मिलेगा। जो भी चीज़ में आप क्लैरिटी चाह रहे हो तो आपको मेडिटेशन के थ्रू वो चीज़ मिलेगा। एंड अभी सिचुएशन थोड़ा ख़राब है तो आपको हर चीज़ को देख-देख कर करना पड़ेगा। थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा आपको। अपने फ्रेंड्स के साथ किसी से अगर आप कुछ शेयर भी करते हो ना, तो वो इंसान हो सकता है आपका फ़ायदा उठा ले। तो आपको इस चीज़ में भी थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। एंड कहीं न कहीं अभी आपको ये लग रहा है कि आपका शायद अच्छा टाइम आ ही नहीं रहा है, पर चिंता मत करो क्योंकि यहाँ पे कार्ड भी आया है कि थोड़ा और पेशेंस रखो। आप जैसा चाह रहे हो वैसा सिचुएशन होगा और सिचुएशन आपके धीरे-धीरे करके फ़ेवर में आएगा। तो यार नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए आपका ये गाइडेंस है। एंड अब ये देख लेते हैं कि राधा रानी या कान्हा जी आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। सो पाइल 2, ये आपके लिए राधा रानी एंड कान्हा जी का गाइडेंस है कि आप जितना हो सके ग्रैटिट्यूड में रहो। जितना आप ग्रैटिट्यूड दोगे यूनिवर्स को, थैंकफुल रहोगे यूनिवर्स के लिए, उतना चीज़ें आपकी जल्दी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी। आप अपने फीलिंग्स को एक्नॉलेज करो। कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को, स्ट्रेस कर रहे हो कि दूसरे लोग को हम नहीं बता सकते, कि उन लोगों के ऊपर आप कहीं न कहीं बर्डन नहीं बनना चाहते हो, ठीक है? पर कहीं न कहीं ये बोला गया है कि अगर आप कोई रिलेशन में भी होते हो, तो आपको उस रिलेशन का अगर बैड मोमेंट्स है, हैप्पी मोमेंट्स है, सारे मोमेंट्स को एक साथ एन्जॉय करना चाहिए रादर देन कि आपको ये लगता है कि हम किसी के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहते। पर अगर आप अपने फीलिंग्स को एक्नॉलेज नहीं कर पाओगे, तो आप ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो ना कि दूसरे लोग भी आपके फीलिंग्स को एक्नॉलेज करें, जब आप खुद ही नहीं करना चाह रहे हो। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेज़ेंट मोमेंट में रहो रादर देन पास्ट एंड फ्यूचर का चिंता कर पास्ट के बारे में सोचें या फ्यूचर का चिंता करें। आपको ये गाइडेंस मिला कि आप जितना हो सके प्रेज़ेंट मोमेंट में रहो, छोटे-छोटे चीज़ को एन्जॉय करो, ग्रैटिट्यूड दो। मेडिटेशन से आपको क्लैरिटी कहीं न कहीं मिलेगा। अपने फीलिंग्स को कम्युनिकेट करने का ट्राई करो। सो यार नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए पार्ट 2 आपका ये गाइडेंस है कि ग्रैटिट्यूड फॉर्म में रहो। कहीं न कहीं अपॉर्च्युनिटीज़ ये सब चीज़ आपकी लाइफ में अपने आप धीरे-धीरे आएगा। अगर आप रिलेशन के लिए परेशान हो तो धीरे-धीरे आप इम्प्रूवमेंट देखोगे, पर आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो ये गाइडेंस था आपके लिए कि आप जितना हो सके ग्रैटिट्यूड के फॉर्म में रहो। अपने फीलिंग्स को एक्नॉलेज करने का ट्राई करो, ठीक है? जितना हो सके अपने फीलिंग्स को एक्नॉलेज करो एंड जितना हो सके प्रेज़ेंट मोमेंट में रहना। रादर देन पास्ट के बारे में सोचिए कि पास्ट में ऐसा हुआ या पास्ट में ऐसा नहीं हुआ, या फ्यूचर के बारे में चिंता करें क्योंकि फ्यूचर हम लोग में से कोई नहीं देखा है, पास्ट का हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो जितना हो सके अगर आप प्रेज़ेंट को अच्छा करोगे ना तो आपका फ्यूचर ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। आपको कोई भी चीज़ का टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। जो भी अभी आपके साथ हो रहा है यूनिवर्स सब एक्नॉलेज कर रहा है। तो कहीं न कहीं ये ज़रूरी था, ये टाइम पीरियड आपकी लाइफ में आना ज़रूरी था। इससे आप और ग्रो होने में आपका हेल्प होगा। कहीं न कहीं स्पिरिचुअल लेसन्स आपको मिल रहा है। तो आपको उस चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहिए एंड उस चीज़ के लिए यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देना चाहिए। ठीक है? एंड अपने आप को जितना हो सके अपने इमोशंस को कम्युनिकेट करने की कोशिश करो। अपना थ्रोट चक्र को ओपन करो। थ्रोट चक्र मेडिटेशन कर सकते हो आप क्लैरिटी के लिए। एंड जितना हो सके अपने फीलिंग्स को, अगर आप नॉर्मल मान लो, अगर आप किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो ना, तो आपको डायरी या जर्नल कहीं पे भी आप अपना फीलिंग्स लिख सकते हो। तो उससे भी आप अपना फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो। जितना आप मन में दबा के रखोगे उतना आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस जो है ना भारी होते जाएगा। तो आपको ये चीज़ अपने ऊपर हावी होने से बचाना है। तो जितना हो सके हाई वाइब्रेशंस में रहो, उतना जल्दी आपका विशेस पूरा होगा। सो पार्ट 2 ये था आपका रीडिंग। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट किया है, कोई भी चीज़ रेजोनेट किया है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताना। एंड अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना कि हर कोई ये वीडियो देख पाए। एंड जो भी नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए आपको गाइडेंस मिले प्लीज़ उसको फॉलो करना। एंड जो भी चेंजेस अगर आप फॉलो करते हो और आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आके बताना। एंड हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में। नेक्स्ट सैटरडे हम लोग नए वीडियोज़ में मिलेंगे। तो या ये आज का रीडिंग था पाइल 1 एंड पाइल 2 का, कि नेक्स्ट 7 डेज़ आप लोगों का कैसा रहेगा, नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए आपके लिए क्या-क्या गाइडेंस है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। तो और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।